अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका देखेंगे आज हम पार्ट 4। तो हमारे लेसन का नाम है बाज़ार। तो इससे पहले के पीरियड में मैंने आपको बाज़ार के दर्जाबंदी के बारे में आपको बताया था और बाज़ार की दर्जाबंदी के हमने पॉइंट भी देखे थे। उसमें से एक पॉइंट हमारा था मुकम्मल मुकाबला आरआई, जिसे हम कहेंगे पूर्ण हरीफाई। क्या कहेंगे? पूर्ण हरीफाई। तो इसके बारे में मैंने आपको इसकी तारीफ़ बताई कि श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने इसके मुताबिक क्या तारीफ़ पेश की थी। इसके बाद प्रोफेसर लेफ्टविच की तारीफ़ भी मैंने आपको पेश की थी। तो मुकम्मल मुकाबला आरआई की तारीफ़ भी पेश की और इसके अलावा हम देख रहे थे कि मुकम्मल मुकाबला आरआई की खुसूसियत देख रहे थे और उसमें से भी मैंने आपको एक पॉइंट समझा दिया था, जो था हमारा असंख्या बेचनारा अने असंख्या खरीदनारा, यानी कि लामहदूद खरीदार और लामहदूद फरोख्तदार। इसके बारे में हम गए पीरियड में जान चुके। अब हम इसकी दूसरी खुसूसियत देखेंगे। मुकाबला आरआई की खुसूसियत का दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, जिसका नाम है समान गुणी वस्तुओं, जिसे उर्दू में कहेंगे मसावी मेयार वाली अशिया। तो मसावी मेयार वाली अशिया किसे कहते हैं? तो मुकम्मल मुकाबला आरआई बाज़ार के अंदर ये जो है मसावी मेयार वाली अशिया बहुत अहमियत रखती है, यानी कि अशिया के वजूद को कायम रखती है। तो समान यानी कि मसावी मेयार वाली अशिया यानी क्या? तो ऐसी अशिया कि जिसकी शक्ल, सूरत, रंग, यहाँ तक कि उसका जायका, उसके वज़न सब एक जैसे हो, जो सभी बातों के अंदर मसावी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मसावी मेयार वाली अशिया। इसको दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि इस बाज़ार में तमाम अशिया एक जैसी, यानी कि एक दूसरे के मुकाबले वाली होती है। बाज़ार में अशिया की यकसा सूरत होने की वजह से सभी उसकी चीज़ें यकसा है, यानी कि उसका रंग, उसका स्वाद, उसका जो कद है, उसका वज़न, ये तमाम के तमाम बातों में वो मसावियत रखती है, जिसकी वजह से जो फ़रोख्तदार है वो अशिया की अलग कीमत नहीं ले सकता, क्योंकि दिखने में एक जैसी है। बाज़ार के अंदर वो अशिया आ गई है तो जो फ़रोख्तदार है, यानी कि जो बेचने वाला है, उसकी वो अशिया की कीमत को अलग अलग नहीं ले सकता, जबकि ख़रीदार भी जो है वो उसकी कीमत को अलग अलग दे सकता नहीं है। तो इस तरह के बाज़ार के अंदर अशिया की कीमत हमको क्या मिलेगी? यकसा मिलेगी, यानी कि अलग अलग ना होते हुए वो कैसी है? मसावी है, यानी कि उसकी शक्ल, सूरत, वज़न सब एक जैसा है। तो भी जो बेचने वाला है, जो फ़रोख्तदार है, वो अशिया को बाज़ार के अंदर अलग अलग उसकी कीमत रखकर उसको फ़रोख्त नहीं कर सकता, और ना ही जो ख़रीदार है वो अशिया को यकसा देखने के बावजूद भी वो उसकी कीमत को अलग अलग दे सकता नहीं है। तो यही वजह है कि हमको बाज़ार के अंदर जो तमाम यकसा अशिया है वो हमको कैसी कीमत में मिलेगी? एक सरखी, यानी कि मसावी कीमत में ही मिलेगी, उसकी कीमत हमको अलग अलग चुकानी नहीं पड़ेगी। तो यह हो गया हमारा मसावी मेयार वाली अशिया। अब इसके बाद देखेंगे हम कि कंपनी का आज़ाद आना और जाना, जिसे गुजराती में कहेंगे पेड़ियोनी मुक्तो अवर जवर। तो मुकम्मल आरआई वाले बाज़ार के अंदर ये तीसरी इसकी खुसूसियत है। किसकी खुसूसियत है? मुकम्मल मुकाबला आरआई वाले बाज़ार की ये तीसरी खुसूसियत है, जिसके अंदर जो कंपनी है आज़ादी से आ जा सकती है। आ जा सकती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है वो कंपनी सनतों के अंदर बिना किसी रोक ठोक के अंदर दाखिल भी हो सकती है और उसकी दरामद बरामद भी कर सकती है। इसके अलावा अगर कंपनी को गैर मामूली नफ़े की हालत में होती है कंपनी गैर मामूली यानी कि असामान्य नफ़े की स्थिति में, तो गैर मामूली हालत में होती है, तो उस वक्त जो गैर मामूली नफ़े उसकी तरफ खिंचाता है, तब वो आज़ादी की तौर पर, आज़ादाना तौर पर उस कारोबार के अंदर दाखिल हो सकती है, उसको कोई रोक टोक होती नहीं है। लेकिन जो कोई अगर कंपनी को खोट जाती है, यानी कि नुकसान होता है या फिर वो नुकसान की हालत में होती है, तब उसको जो
गैर मामूली खोट की वजह से वो कंपनीदार है वो अपने धंधे को, अपने कारोबार को बंद भी कर सकता है और उसको छोड़ भी सकता है। तो इस तरह से क्या कहेंगे कि जो कंपनी है वो आज़ादी से आ भी जा सकती है और जा सकती भी है, लेकिन कब? मुकम्मल मुकाबला आरई वाले बाज़ार के अंदर। यानी कि उसको कोई ममानियत होती नहीं, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो अपनी आज़ादी से आ भी सकती है, कंपनी में दाखिल हो भी सकती है और उसको छोड़ भी हो सकती है। अब मुकम्मल मुकाबला आरई वाले बाज़ार के अंदर जो कंपनी है वो आज़ादी से आ जा सकती है, लेकिन वो किस वक्त तक? कम अरसे को वक्त तक। लेकिन अगर कंपनी को कम अरसे के अंदर उसके जो नफ़ा है, कंपनी का जो नफ़ा है, उसके जो कारोबार के अंदर जो नफ़ा है, उसकी खिंचाव से वो दाखिल तो होती है, लेकिन खोट की वजह से वो कंपनी को छोड़कर चली भी जा सकती है। लेकिन लंबे अरसे के अंदर ऐसा नहीं होता। लंबे अरसे के अंदर मुकम्मल आरई वाले बाज़ार के अंदर अगर जो गैर मामूली नफ़े की हालत में कंपनी अगर होती है तो वो खुद ब खुद उसके अंदर क्या होता है कि सनतें अपना पैसा रोकती है और उसके अंदर दाखिल हो जाती है। लेकिन अगर बाई चांस किसी वजह से कंपनी को वापस न तो खोट के हालत में आ जाती है, यानी कि नुकसान की हालत में आती है, तो ऐसी कंपनियां उस सनतों के अंदर दाखिल नहीं होती है, यानी कि पहले से ही उसका खिंचाव क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और उसके अंदर वो दाखिल ना होते हुए उस कंपनी को आपो आप यानी खुद ब खुद उसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। इस तरीके से सनतों के अंदर आम नफ़ा यानी कि गैर मामूली की हालत में कोई भी कंपनी खोट नहीं खा सकती है और उसको खुद ब खुद उसको वो छोड़कर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है या फिर वो चली जाती है। तो कंपनी का आज़ाद आना जाना यानी कि कंपनी के अंदर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जा भी सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकल भी सकते हैं, लेकिन कब? मुकम्मल मुकाबला आरई वाले बाज़ार के अंदर। ये इसका तीसरा पॉइंट। अब इसके बाद देखेंगे कि बाज़ार के हालत का मुकम्मल इल्म। तो ये मुकम्मल मुकाबला आरई वाले का कौन सा पॉइंट है? हमारा चौथा, बाज़ार के हालत का मुकम्मल इल्म, जिसे गुजराती में कहेंगे बाज़ार अंगेनु संपूर्ण ज्ञान। तो मुकम्मल आरई वाले बाज़ार के अंदर, मुकम्मल मुकाबला आरई वाले बाज़ार के अंदर जो पैदावार करने वाला है वो और जो फ़रोख्तदार है और इसके अलावा जो ख़रीदने वाला है उसे बाज़ार की पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि हाल में और फ्यूचर में यानी कि मुस्तकबिल में कोई भी अशिया की कीमत कितनी होगी, बढ़ेगी या घटेगी, उसमें कमी आएगी या उसमें इजाफ़ा होगा, क्या बाज़ार के अंदर इसकी मांग का ज़्यादा होगा या कमी आएगी, ये तमाम की तमाम जानकारी एक पैदावार को भी होनी चाहिए, एक ख़रीदार को भी होनी चाहिए और एक फ़रोख्तदार को भी होनी चाहिए। मुकम्मल मुकाबला आरई वाले बाज़ार के अंदर जो पैदावार है यानी कि जो व्यापारी है वो दीगर पैदावार करने वाले व्यापारियों के साथ कौन सी कीमत की अशिया कितने रुपए में फ़रोख्त कर सकता है या तकमीली अशिया की कितनी गुणवत्ता यानी कि उसकी कितनी मुनासिबत से हम बेच सकते हैं, ये तमाम के तमाम बातों की जानकारी एक व्यापारी को, एक कारखानेदार को, एक फ़रोख्तदार को और एक ख़रीदार को होनी चाहिए। इसके अलावा जो समान गुण वाली वस्तु यानी कि जो मसावी म्यार वाली अशिया है वो बाज़ार में उसकी एक व्यापारी या एक पैदावार करने वाला उस अशिया की कीमत को अलग अलग मुख्तलिफ यानी कि फ़र्क बिना उसको बनाने के अंदर अगर नाकाबिल होता है तो उसके बाज़ार के अंदर उसकी कीमत भी कैसे होगी? एक सर की ही होगी। अब इसके बाद देखेंगे कि मुकम्मल मुकाबला आरई वाले बाज़ार के अंदर जो ख़रीदार है वो अशिया की कीमत और उसकी मुनासिबत यानी कि उसकी खासियत वगैरह जैसी बातों का उसको मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। किसको होनी चाहिए? जो ख़रीदने वाला है। जो बाज़ार के अंदर हम जो चीज़ें जो अशिया ख़रीदने जाते हैं उसके बारे में हमको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कोई एक ख़रीदार
यानी कि कोई एक ग्राहक के पास से ज़्यादा कीमत कोई व्यापारी या फ़रोख्तदार ले नहीं सकता। इसके अलावा जो ख़रीदार है और जो फ़रोख्तदार है और जो पैदावार करने वाला है वो बाज़ार के अंदर उसको मुकम्मल उसकी जानकारी होने से बाज़ार में उसको मसावी कीमत क्या होती है, उसकी मसावी कीमत को गालिब करता है, जिसकी वजह से बाज़ार की जो रेखा है, बाज़ार की जो मतलबा जो ख़त है वो कैसा होता है, मुकम्मल कदर का रास्ता बनाता है। मूल्य सापेक्ष जिसको बोलेंगे कदर का रास्ता या कीमत का रास्ता बनाता है। लेकिन कब कि अगर ग्राहक को, व्यापारी को और जो फ़रोख्तदार है इसको बाज़ार के हालात का मुकम्मल जानकारी होए तब। अब इसके बाद देखेंगे 5वां पॉइंट हम उत्पादनना साधनों संपूर्ण गतिशील यानी कि पैदावारी ज़राए की मुकम्मल। तो मुकम्मल आराई वाले बाज़ार के अंदर जो पैदावार करने वाला है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, मांग में बताया था, सबक नंबर 2 में बताया था कि पैदावार के 4 वसाइल है। कौन कौन से 4 वसाइल है? एक तो ज़मीन, दूसरा सरमाया, तीसरा मेहनत और चौथा मुंतज़िम। ज़मीन, मूड़ी, श्रम, अनुयोजक, ये आपको हर पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि पैदावार के यानी कि उत्पादनना કેટલા સાધનો હોય છે? 4। तो पैदावार के जो 4 वसाइल है, ज़मीन, सरमाया, मेहनत और मुंतज़िम यानी कि जो पैदावार करने वाला है वो मुकम्मल तौर पर हरकत पजीर होना चाहिए। और ऐसे पैदावार करने वाले वसाइल जोग्राफियाई, कारोबारी और इस्तेमाली नज़रिए से मुकम्मल उसकी क्या होनी चाहिए, हरकत पजीर होनी चाहिए। मुकम्मल आराई वाले बाज़ार के अंदर अशिया की कीमत कैसी होती है, मसावी होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसी तरह पैदावार के जो वसाइल है उसकी कीमत भी यानी कि उसको जो रियायत मिलती है वो भी कैसी होगी, मसावी होगी, क्योंकि पैदावार के जो वसाइल है वो मुकम्मल क्या होते हैं, हरकत पजीर होने की वजह से उसमें कम रियायत से ज़्यादा रियायत की तरफ मुंतकिल होती है। यानी कि कम रियायत से यानी कि कम कीमत से ज़्यादा कीमत की तरफ मुंतकिल होती है, यानी कि स्थानांतर होती है। और उसे बार बार मुंतकिल को हम टाल नहीं सकते, बल्कि वो मसावी क्या उसके क्या फ़र्ज़ हो जाता है कि मसावी रियायत देना हमको फ़र्ज़ हो जाती है। तो ये हुआ हमारा उत्पादन साधनों संपूर्ण गतिशील। अब इसके बाद देखेंगे हम नकल हमल के खर्च के असरात, जिसे हम क्या कहेंगे, वाहन व्यवहार खर्चना अभाव। इसका 6ठा पॉइंट कौन सा है हमारा, नकल हमल के खर्च के असरात, वाहन व्यवहार खर्चना अभाव। मुकम्मल मुकाबला आराई वाले बाज़ार में लातादाद फ़रोख्तदार भी होते हैं और लातादाद ख़रीदार भी होते हैं, ये हमने पहले इसका पॉइंट देखा। लेकिन मुकम्मल मुकाबला आराई बाज़ार के अंदर तमहीद जब हम करते हैं बाज़ार की, तो उसके अंदर जो नकल हमल है यानी कि जो वाहन व्यवहार का जो कुल खर्च है वो कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है और उसकी गिनती नहीं के बराबर होती है। यानी कि जो आने जाने का खर्च होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, जिसमें हम उसकी गिनती हमको नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो नकल हमल है, जो उसका खर्च है, नकल हमल का जो खर्च है वो कैसा होता है, शून्य होता है। याद रहे, वाहन व्यवहारનો खर्च कैसा होय छे, शून्य होय छे। लेकिन कब होता है, मुकम्मल मुकाबला आराई वाले बाज़ार में। तो मुकम्मल मुकाबला आराई वाले बाज़ार के अंदर जो नकल हमल है यानी कि जो वाहन का जो आने जाने का जो उसका खर्च होता है वो बहुत छोटा है, जो गिनती में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से जो वाहन व्यवहार का जो खर्च है यानी कि जो नकल हमल का जो खर्च है वो कैसा होता है, शून्य होता है और उसको कबूल करना ही पड़ता है। इसके बावजूद भी जो नकल हमल का खर्च है उसकी गैर हाज़िरी में भी ये एक बाज़ार का अहमियत की खुसूसियत बनता है। तो ये हमने देखे नकल हमल के खर्च के असरात। तो हमने टोटल नकल हमल के यानी कि हमने पूर्ण हरीफाईना लक्षण कितने देखे, हमने 6 देखे। मुकाबला हरीफाई यानी कि मुकम्मल मुकाबला आराई की खुसूसियत के हमने कितने देखे, सबसे पहले देखा
असंख्या बेचनारो असंख्या खरीदनार, यानी कि लामहदूद खरीदार और लामहदूद फरोख्तदार। उसके बाद मैंने आज आपको बताया समान गुणी वस्तुओं। तो समान गुणी वस्तुओं यानी कि मसावी म्यार वाली अशिया। तीसरा पॉइंट हमने देखा पेढ़ियों नि मुक्त अवर जवर, यानी कि कंपनियों का आज़ाद आना और जाना। चौथा पॉइंट हमने देखा बाजार अंगेनु संपूर्ण ज्ञान, जिसे हम क्या कहेंगे गुजराती के अंदर उर्दू में कि बाज़ार के हालात के बारे में मुकम्मल जानकारी या इल्म। पांचवा पॉइंट देखा हमने उत्पादनना साधनों संपूर्ण गतिशील, जिसको हमने क्या किया पैदावार के वसाइल का मुकम्मल हरकत पजीर। और छठा पॉइंट हमने देखा वाहन व्यवहार खर्चना अभाव, जिसको हम उर्दू में कहेंगे नकल हमल के खर्च के असरात। अब इसके बाद हम छठा पॉइंट इसका देखेंगे। ये फ़िलहाल हम लोगों क्या देख रहे ले, बाज़ार की वर्गीकरण ही देख रहे ले, बाज़ार की दर्जाबंदी देख रहे ले। बाज़ार की दर्जाबंदी के अंदर मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, पहला पॉइंट उसका था कि बाज़ार स्थान आधारित बाज़ार बताया था। और स्थान आधारित के इसके भी पेटा पॉइंट कितने बताए मैंने आपको, 4 बताए थे। स्थानिक बाज़ार, प्रादेशिक बाज़ार, राष्ट्रीय बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। उसके बाद मैंने आपको दूसरा पॉइंट उसका बताया था दर्जाबंदी का, जत्था आधारित बाज़ार। और उसके भी हमने पॉइंट देखे थे, जत्था बाज़ार यानी कि ज़ख़ीरा बाज़ार और छूटक बाज़ार। इसके बाद हमने देखा था हरीफाई आधारित बाज़ार। तो हरीफाई आधारित बाज़ार के बाद हमने फिर देखा था मुकाबला आराई वाला बाज़ार। तो मुकम्मल आराई वाले बाज़ार की मैंने आपको तारीफ़ पेश की, इसके अलावा उसकी खुसूसियत पेश की। तो खुसूसियत के अंदर भी मैंने आपको कितने पॉइंट बताए, 6 पॉइंट बताए। अब इसके बाद हम जो देखेंगे इसका आधारित बाज़ार के ऊपर का इजारा, वो हम गए पीरियड, अब आते पीरियड में देखेंगे। तो इसके बाद का पॉइंट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।